गायत्री स्मृति। भू, भुवः और स्वः ये तीन लोक हैं। इन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। ब्रह्म की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती रहती है। कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वह बहुत देर तक झनझनाता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झंकार होती रहती है। इसीलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना गया है। यह ओम तीनों ही लोकों में व्याप्त है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। भू शरीर, भुवः संसार, स्वः आत्मा यह तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानंद सुख में निमग्न रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त ही हो जाता है। तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्प कला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य, आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनाने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वह करोड़ों रुपयों का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं। इसीलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रही है। आज यह गए बीते जमाने में भी उसकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया कीमती मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपह पूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तपोविहीन हैं वे शास्त्रों की तोता रटंत भले ही करते हों, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को अपने को तपहपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंध की उक्ति चरित्रार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार का सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडार के रूप में भरा हुआ है उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण कोई नहीं है। जैसे भूख से झटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उसे कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समूह को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान रूपी संपदा से लाभ पहुंचाता है। यह कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की इस महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है वह उतने ही अंश में ब्राह्मण है। यह ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है उसी का यह कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो अवश्य करता रहे।
सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। जन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य, यह क्षत्रियत्व के लक्षण हैं। जिसके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक मात्रा है उतने ही अंशों में उसका क्षत्रियत्व बढ़ा हुआ है। देखा गया है कि यह क्षत्रियत्व जब अनधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है तो इससे उन्हें अहंकार और मद चढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरी करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में वह क्षत्रियत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, व्यसनी और दुराचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है। गायत्री का स अक्षर कहता है कि हे सत्तावानों, तुम्हें सत्ता इसीलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उसका उपार्जन इसीलिए आवश्यक है कि अपने द्वारा तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसीलिए ही उसे कमाया जाना चाहिए। पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना उनकी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी बात होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसीलिए जैसे भी बने धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वर आराधना आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा सा चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत असत परीक्षणी प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। धनोपार्जन की यह दशा निंदनीय है। धन कमाना आवश्यक है, इसीलिए कि हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सकें। इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमाएं। गायत्री का वी अक्षर वित्त धन के संबंध में यही संकेत करता है। तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां भी आती रहती हैं। जैसे रात और दिन के दो पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार रहना चाहिए। न विपत्ति में छाती पीटे और न संपत्ति में इतराकर तिरछा चले। कठिन समय में मनुष्य के चार साथी हैं: विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों को उपहार में दे जाते हैं। चाकू पत्थर पर घिसे जाने से तेज होता है, सोना अग्नि में तपकर खरा सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पड़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए, वरन उपयुक्त 4 साधनों द्वारा संघर्ष करके उसे परास्त करना चाहिए। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले अव्यवहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते रहते हैं। जो कठिनाइयों पर विजय होना और आनंदमय जीवन का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री मंत्र का तू अक्षर उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो,
कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थी की महिमा अपार है। पुरुष कहाने का अधिकारी वह है जो पुरुषार्थी है। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। जन समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक नर, दूसरा नारी। नर की उन्नति, सुविधा और सुरक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा और दूसरा बहुत छोटा जुता हो, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, हमारा समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान ही अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद निमित्त ही होती है, बाकी बालक के अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूपमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर के खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। गायत्री का वह अक्षर कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है। सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। स्त्री लक्ष्मी का अवतार है। जहाँ नारी सुलक्षणी है, बुद्धिमती है और सहयोगिनी है, वहां गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद बरसता रहता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री लक्ष्मी जी की सजीव प्रतिमा है। उसका यथोचित आदर, सत्कार और परितोषण होना चाहिए। जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। परिस्थिति दोष के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी कभी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, पर इन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रखा जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है, परंतु पीछे जब उन कारणों को हटा दिया जाए तो वह शुद्ध, निर्मल, शुभ्र मणि ही दिखाई पड़ती है। इसी कारण नारी जब बुरी परिस्थितियों में फंसी हो तब बुरी दिखाई देती है, पर परिस्थिति का अंत होते ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है। वैधव्य, किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनाएं घटित होने पर उसे नव आगंतुक वधू के भाग्य का दोष बताना नितांत अनुचित है। ऐसी घटनाएं होतव्यता के अनुसार होती हैं। नारी तो लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणकारिणी और मंगलमयी है। गायत्री का रे अक्षर नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञा अनुसार पैरों को रखते हैं, अर्थात प्रकृति की आज्ञा अनुसार चलते हैं, वे मनुष्य निश्चित ही रोगों से मुक्त होते हुए स्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बनावटी, आडंबर और विलासिता से भरा हुआ जीवन बिताने से लोग बीमार होते हैं और अल्प आयु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। 1. भूख लगने पर खूब चबाकर प्रसन्न चित्त से थोड़ा पेट खाली रखकर भोजन करना। 2. फल, शाक, दूध, दही, छिलके समेत अन्न और दालें जैसी ताजा सात्विक आहार लेना। 3. नशीली चीजें, मिर्च मसाले, चाट, पकवान, मिठाइयाँ, मांस आदि अभक्ष्यों से बचना। 4. सामर्थ्य के अनुकूल श्रम और व्यायाम करना। 5. शरीर, वस्त्र, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। 6. रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना। 7. मनोरंजन, देशाटन, निर्दोष विनोद के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। 8. कामुकता,
चटोरेपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता और सात्विकता के सद्विचारों में रमण करना। 9. स्वच्छ जलवायु का सेवन। 10. उपवास, एनीमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्ति का उपाय करना। ये 10 नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताने से खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना और प्राप्त स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाना बिल्कुल सरल है। गायत्री का णी अक्षर यही उपदेश करता है। मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण करे जैसा वह दूसरों के द्वारा चाहता है और उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कसौटी यह है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण स्वयं भी दूसरों के साथ करें। दुनिया कुएं की आवाज की तरह है। कुएं में मुंह करके जैसी वाणी हम बोलेंगे, बदले में वैसी ही प्रतिध्वनि दूसरी ओर से आएगी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे आदमी उससे नम्र बोलें, सभ्य व्यवहार करें, ईमानदारी से बरतें, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर लें, मार्ग में कोई रोड़ा न अटकाएं, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डालें तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दें। जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी यह उचित है कि वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। कारण यह है कि सदा ही क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि हम बुराई करेंगे तो दूसरों के मन पर उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगी जो अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी अहितकर होती है। यदि लोग अपने विचार और कार्यों में वैसे ही तत्व भर लें जैसे कि दूसरों में होने की आशा करते हैं तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। गायत्री का यह अक्षर शास्त्रकारों की आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत उक्ति का उद्घोष करता है। इसे क्रियात्मक रूप में लाना गायत्री शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो। सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है और ज्वर अनेक दुष्परिणामों को पैदा कर सकता है। वैसे ही उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मद, आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। आवेश का अंधड़ तूफान जिस समय मन में आता है उस समय ज्ञान, विवेक सबका लोप हो जाता है और उस सन्निपात से ग्रस्त व्यक्ति अंड बंड बातें बकता है, न करने लायक अस्त व्यस्त क्रियाएं करता है। यह स्थिति मानव जीवन में सर्वथा अवांछनीय है। विपत्ति पड़ने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध, कायरता आदि विषादात्मक आवेश से ग्रस्त हो जाते हैं और संपत्ति बढ़ने पर अहंकार, मद, मत्सर, अति हर्ष, अमर्यादा, नास्तिकता, अति भोग, ईर्ष्या, द्वेष आदि विध्वंसक उत्तेजना में फंस जाते हैं। कई बार लोभ और भोग का आकर्षण उन्हें इतना लुभा लेता है कि वे आंखें रहते हुए भी अंधे हो जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य का होश हवास दुरुस्त नहीं रहता। देखने में वह स्वस्थ और भला चंगा दिखता है पर वस्तुतः उसकी आंतरिक स्थिति पागलों, बालकों, रोगियों तथा उन्मत्तों जैसी हो जाती है। ऐसी स्थिति मनुष्य के लिए विपत्ति, त्रास, अनिष्ट और अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। इसीलिए गायत्री के भ शब्द का संदेश है कि इन आवेशों और उत्तेजनाओं से बचो। दूरदर्शिता, विवेक, शांति और स्थिरता से काम लो। बदली की छाया की तरह रोज घटित होने वाली रंग बिरंगी घटनाओं में अपनी आंतरिक शक्ति को नष्ट न होने दो। मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, चित्त को शांत रहने दो। आवेश की उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली को चलाओ। अपने मनोभावों को नहीं छिपाना चाहिए। मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। दूसरे की स्थिति को देखकर उसके अनुसार आचरण करें। अपने मनोभाव और मनोवृत्ति को छिपाना छल, कपट और पाप है। जैसे भीतर है वैसे ही बाहर प्रकट कर दिया जाए तो वह पाप निवृत्ति का सबसे बड़ा राजमार्ग है। स्पष्ट कहने वाले, खरी कहने वाले, जैसा पेट में है वैसा मुंह से कहने वाले लोग चाहे किसी को कितने ही बुरे क्यों न लगें पर वे ईश्वर के आगे, आत्मा के आगे अपराधी नहीं ठहरते। जो आत्मा पर असत्य का आवरण चढ़ाते हैं वे एक प्रकार के आत्महत्यारे हैं। कोई व्यक्ति यदि अधिक रहस्यवादी हो, अधिक आपराधिक कार्य करता हो तो वह भी अपने कुछ ऐसे आत्मीय जन
विश्वासी जीव अवश्य रखना चाहता है, जिसके आगे अपने सब रहस्य प्रकट करके मन हल्का कर लिया करे। ऐसे आत्मीय मित्र और गुरुजन हर मनुष्य को नियुक्त कर लेने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए दूसरों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराचारी या विरोधी मान लेना उचित नहीं। ऐसी असहिष्णुता झगड़ों की जड़ है। एक दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर को समझते हुए यथासंभव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर भी जो मतभेद रह जाए उसे पीछे धीरे धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। संसार में सभी प्रकृति के मनुष्य हैं। मूर्ख, विद्वान, रोगी, स्वस्थ, पापी, पुण्यात्मा, पाखंडी, कायर, वीर, कटुवादी, नम्र, चोर, ईमानदार, निंदनीय, आदरास्पद, स्वधर्मी, विधर्मी, दयापात्र, दंडनीय, शुष्क, सरस, भोगी, त्यागी आदि परस्पर विरोधी स्थितियों के मनुष्य भरे पड़े हैं। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिए शक्य सलाह दें। सबके समान एक व्यवहार नहीं हो सकता और न सब एक मार्ग पर चल सकते हैं। यह सब बातें गो अक्षर हमें सिखाता है। मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसीलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकता पूरी हो और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का काम जीव को उत्कर्ष एवं आनंद प्रदान करना है। यदि उनका सदुपयोग हो तो क्षण क्षण पर मनुष्य जीवन का मधुर रस चखता हुआ प्राणी अपने भाग्य को सराहता रहेगा। किसी इंद्रिय का भोग पाप नहीं है। सच तो यह है कि अंतःकरण को विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने की इंद्रियां एक माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की क्षुधाएं उचित रीति से तृप्त न की जाती रहें तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं। इंद्रिय भोगों की जगह जगह निंदा की जाती है और वासनाओं को दमन करने का उपदेश दिया जाता है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न करके भी मनमानी करती हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के इंद्रिय गुलाम हैं। अपनी वासना पर काबू नहीं रख सकते। बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है। गायत्री का दे अक्षर आत्म नियंत्रण का उपदेश देता है। इंद्रियों पर हमारा काबू हो, वे अपनी मनमानी करके हमें जब चाहे जिधर को घसीट न सकें, बल्कि हम जब आवश्यकता अनुभव करें तब उचित आंतरिक भूख बुझाने के लिए उनका उपयोग कर सकें। यही निग्रह है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर बड़ा शत्रु कोई नहीं है। मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता कितनी शीतल, शांतिदायक, चित्त को प्रसन्न करने और हल्का करने वाला शब्द है। कूड़ा करकट, मैल, विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, अव्यवस्था, चिप को झाड़ बुहार कर स्वच्छता, सफाई, पवित्रता स्थापित कर ली जाती है तो पहली और पीछे की स्थिति में कितना भारी अंतर हो जाता है। मलिनता अंध तामसिकता की प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहां रहते हैं वहां मलिनता एवं गंदगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अस्त व्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहां चैतन्य, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी वहां सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाना या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गंदगी को छूने या उसे उठाने, हटाने से हिचकिचाते हैं वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार न किया जाए तो गंदगी बढ़ती जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र रह जाएगी। गायत्री का वह अक्षर स्वच्छता का संदेश देता है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास,
स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार, जिनमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं, वह पवित्रात्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है। दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का रथ है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान दूसरे लोगों को सुख देता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है। लोक व्यवहार के 3 मार्ग हैं। एक अर्थ, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। दूसरा स्वार्थ, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना। तीसरा परमार्थ, अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण, बेईमानी आदि आते हैं। परमार्थ में दान, सेवा, सहायता, शिक्षा आदि कार्यों को कहा जाता है। अर्थ हमारा नित्य कर्म है, उसके बिना जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। आहार, निद्रा, भोजन, मल त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि निषेध कुछ नहीं है, वह तो हर एक को करना ही होता है। स्वार्थ त्याज्य है, निंदनीय है, पाप मूलक है, उससे यथासंभव बचते ही रहना चाहिए। परमार्थ धर्म कार्य है, इससे त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है। आत्म कल्याण का धर्म मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से वे प्रसन्न होकर बदले में प्रत्युपकार करते हैं, प्रशंसा और आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। गायत्री का स्य शब्द परमार्थ के लिए प्रेरणा देता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, प्रशंसनीय वह है जिसके द्वारा दूसरे भी लाभ उठाएं। धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए। जैसे शरीर के कई अंग हैं और उन सभी का पुष्ट होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन की अनेक दिशाएं हैं और उन सभी का विकास होना सर्वतोमुखी उन्नति का चिन्ह है। यदि पेट बहुत बढ़ जाए और हाथ पांव पतले रह जाएं, तो इस विषमता से प्रसन्नता न होकर चिंता ही बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल धनी, केवल विद्वान या केवल पहलवान बन जाए, तो वह उन्नति प्राप्त न होगी। वह पहलवान किस काम का जो दाने दाने को मोहताज हो, वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रस्त हो, वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न तंदुरुस्ती। केवल एक ही दिशा में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना और अन्य दिशाओं की उपेक्षा करना, उसकी ओर से उदासीन रहना उचित नहीं। जैसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईशान वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय 8 दिशाएं हैं, वैसे ही जीवन की भी 8 दिशाएं हैं, 8 बल हैं। 1 स्वास्थ्य बल, 2 विद्या बल, 3 धन बल, 4 मित्र बल, 5 प्रतिष्ठा बल, 6 चातुर्य बल, 7 साहस बल, 8 आत्मबल। इन 8 का यथोचित मात्रा में संचय होना चाहिए। जैसे किसान खेत की सब ओर से रखवाली करता है, जैसे चतुर सेनापति युद्ध क्षेत्र के सब मोर्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन के ये 8 मोर्चे सावधानी के साथ ठीक रखे जाने चाहिए। जिधर भी भूल रह जाएगी, उधर से ही शत्रु का आक्रमण होने और परास्त होने का भय रहेगा। गायत्री का धी शब्द हमें सजग करता है कि 8 बल बढ़ाओ, 8 मोर्चों पर सजग रहो, अष्टभुजी दुर्गा की उपासना करो, 8 दिशाओं की रखवाली करो, तभी सर्वांगीण उन्नति हो सकेगी। सर्वांगीण उन्नति ही स्वस्थ उन्नति है, अन्यथा किसी एक अंग को बढ़ा लेना और अन्यों को दुर्बल रखना कोई बुद्धिमता की बात नहीं। परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करे। परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण हैं। सृष्टि में उसके प्रधान कार्य 2 ही हैं। एक संसार को नियमबद्ध रखना, दूसरा कर्मों का न्यायानुकूल फल देना। इन दोनों ईश्वरीय प्रधान कार्यों को समझकर जो अपने को नियम अनुसार बनाता है, प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, लोकहितकारी कानूनों, कायदों को मानता है, वह एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जो यह समझता है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा और बुरे भले कर्मों के अनुसार दुख सुख की प्राप्ति अनिवार्य होगी, वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। काम करने पर ही उसकी उजरत नहीं मिलती है। जो पसीना बहाएगा, परिश्रम करेगा,
पुरुषार्थ, उद्योग और चतुरता का परिचय देगा, उसे उसके प्रयत्न के अनुसार साधन सामग्री जुटाने में सफलता मिलेगी। परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने कर्मकांड है, उनका तात्पर्य यही है कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर, उसकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही उसे परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण रहेगा। इन दोनों की कठोरता और निश्चितता पर विश्वास होना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का सेतु है। जो समझता है कि शीघ्र या देर सबेर में, तुरंत या विलंब से कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता, वह आलसी या कुकर्मी नहीं हो सकता। जो आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है, वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। गायत्री का म अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है और बताता है कि ईश्वरीय नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए हम सतपथ पर चलें। हितकारी ज्ञान केंद्र को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें। कभी भी कोई किसी का अंधानुसरण न करे। देश, काल, पात्र, अधिकार और परिस्थिति के अनुसार मानव जाति के हल और सुविधा के लिए विविध प्रकार के नियम, धर्मोपदेश, कानून और प्रथाओं का निर्माण एवं परिचालन होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इन प्रथाओं और मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। आदि काल से लेकर अब तक अनेकों प्रकार की शासन पद्धतियां, धर्म धारणाएं, रीति रिवाज तथा परंपराएं बदल चुकी हैं। समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन सभी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यही कारण है कि उनमें परस्पर विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में विरोध कुछ नहीं है। विभिन्न समय पर विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन रीति नीति में होता रहता है, वह पुस्तकों में लिखा तो है, पर वह स्पष्ट नहीं है कि ये पुस्तकें और प्रथाएं किस किस काल में रही हैं। यदि उनमें काल का उल्लेख होता तो ग्रंथों में परस्पर विरोध न दिखाई पड़ता और पाठक समझ जाते कि देश कई रिवाज आज के लिए अनुपयुक्त हैं। तो ऐसा नहीं कि परंपरा मोह के कारण अंधानुकरण किया ही जाए। गायत्री का ही अक्षर कहता है कि मनुष्य के द्वारा समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश, काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं को, परंपराओं को बदला जा सकता है। आज हिंदू समाज में ऐसी अगणित प्रथाएं प्रचलित हैं जिन्हें बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है। बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखे और जीवन के मर्म को समझे, तब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपने पैरों को चलाए, अर्थात निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जीवन और मृत्यु के रहस्य को विवेक पूर्वक गंभीरता से समझना आवश्यक है। मृत्यु कोई डरने की बात नहीं, पर उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो और कूच की तैयारी करनी पड़े। इसीलिए जो समय हाथ में है उसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लाना चाहिए। धन, यौवन आदि अस्थिर हैं। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसीलिए इनका अहंकार न करके, दुरुपयोग न करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो। जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और अपनी प्रशंसा हो। नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण और दुख भरे अनेकों अवसर आते हैं, पर अभिनयकर्ता समझता है कि यह केवल खेल मात्र हो रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। उस खेल के समय होने वाले दुख के अभिनय में न दुखी होता है, न सुख के अभिनय में सुखी, वरन अपना कौशल प्रदर्शित करने में, अपनी नाट्य सफलता में प्रसन्नता अनुभव करता है। जीवन नाटक का भी अभिनय इसी प्रकार का होना चाहिए। हर समय मनुष्य पर आए दिन आने वाली संपदा विपदा का कुछ महत्व नहीं। उनकी ओर विशेष ध्यान न देकर अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है, इसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो तैयारी में कोई कमी अनुभव न करनी पड़े। गायत्री का धी अक्षर जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाता है। जीवन को इस प्रकार बनाओ जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप न हो। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं। जो धर्म संसार का आधार है,
उस धर्म को अपने आचरण में लाओ, उसकी विडंबना मत करो। वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है। धर्म संसार का आधार है, उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा हुआ है। यदि धर्माचरण उठ जाए और सब लोग पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाएं, तो एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी चैन से न बैठ सकेगा। सबको अपने प्राण बचाने और दूसरे के अपहरण करने की चक्की के दोहरे पाटों के बीच पिसना पड़ेगा। आज अनेक व्यक्ति लुक छिप कर अधर्माचरण करते हैं, पर उन्हें भी यह साहस नहीं होता कि प्रत्यक्षतः अपने को अधर्मी घोषित करें या अधर्म को उचित ठहराने की वकालत करें। बुराइयां भी भलाई की आड़ लेकर की जाती हैं। इससे प्रकट है कि धर्म ऐसी मजबूत चीज है कि उसका आश्रय लेकर आडंबर ओढ़कर दुष्ट दुराचारी भी अपना बेड़ा पार लगाते हैं। ऐसे मजबूत आधार को ही हमें अपना अवलंबन बनाना चाहिए। कई आदमी धर्म को कर्मकांड का, पूजा पाठ का, तीर्थ व्रत, दान आदि का विषय मानते हैं और कुछ समय इनमें लगाकर शेष समय में नैतिक अनैतिक कैसे ही कार्य करने के लिए स्वतंत्र समझते हैं। यह भ्रांत धारणा है। धर्म पूजा पाठ तक ही सीमित रहने वाली वस्तु नहीं है, वरन उसका उपयोग तो अपनी प्रत्येक विचारधारा और क्रिया प्रणाली में पूरी तरह होना चाहिए। गायत्री का यो अक्षर बताता है कि धर्म की विडंबना मत करो, उसे आडंबर मत बनाओ, वरन उसे अपने जीवन में घुला डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो, वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है और धर्म को जो मारता है, धर्म उसे मार डालता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें धर्म को ही अपनी जीवन नीति बनाना चाहिए। व्यसनों से योजन भर दूर रहे, अर्थात व्यसनों से बचा रहे, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। व्यसन मनुष्य के प्राणघातक शत्रु हैं। मादक पदार्थ व्यसनों में पदार्थ हैं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। इनसे क्षणिक उत्तेजना आती है। जिन लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है, वे अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते हैं। उनका उपचार आहार विहार इत्यादि में अनुकूल परिवर्तन करके शक्ति संचय की वृत्ति द्वारा वर्धन होना चाहिए। परंतु भ्रांत मनुष्य दूसरा मार्ग अपनाते हैं। वे थके घोड़े को चाबुक मार मार कर दौड़ने का उपक्रम करके चाबुक को शक्ति का केंद्र मानने की भूल करते हैं। नशीली चीजें मस्तिष्क को मूर्छित कर देती हैं, जिससे मूर्छा काल में शिथिलतावश पीड़ा नहीं होती। दूसरी ओर वे चाबुक मार मार कर उत्तेजित करने की क्रिया करती हैं। नशीली चीजों का सेवन करने वाला ऐसा समझता है कि मुझे बल दे रही हैं, परंतु वस्तुतः उनसे बल नहीं मिलता, वरन रही बची हुई शक्तियां भड़क कर बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। और मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के वेश में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। वे उससे छोड़े नहीं छूटते। सिनेमा, नाच रंग, व्यभिचार, मुर्गा तीतर बटेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक और निरर्थक आदतों के शिकार बनकर लोग अपना धन, समय और स्वास्थ्य निरर्थक बर्बाद करते हैं। गायत्री का यो अक्षर व्यसनों को दूर करने का आदेश करता है, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों का नाश करने वाले हैं। व्यसनी मनुष्य की वृत्तियां नीच मार्ग की ओर ही चलती हैं। हमारी यह एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं। असावधानी में ऐसा आकर्षण है जिससे खिंच खिंच कर अनेक प्रकार की हानियां, विपत्तियां एकत्रित हो जाती हैं। असावधान आलसी पुरुष एक प्रकार से अर्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी देखकर जैसे चील, कौवे, कुत्ते, श्रृंगाल, गिद्ध दूर दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं,
वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं ना कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है उसे देर सबेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार चढ़ावों से बेखबर है वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किए रहता है वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना नहीं रह सकेगा। जो दुनिया के छल, फरेब, झूठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह नोच खाते हैं। इसीलिए गायत्री का न अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो, जिससे तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार न बनना पड़े। विवेक पूर्वक त्याग करना और उदारता से परोपकार करना तो उचित है, पर अपनी बेवकूफी से दूसरे बदमाशों का शिकार बनना सर्वथा अवांछनीय व पाप मूलक है। जहां अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न आवश्यक है वहां बुराई से सावधान रहने, बचने और उससे संघर्ष करने की आवश्यकता है। स्वभाव से ही उदार हों, कभी भी अनुदार मत बने। उदार दृष्टि से ही विचार करें। ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अपनी बात, अपनी रीति, अपने रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्ल को ही सही मानना और दूसरे सब लोग मूर्ख, भ्रांत, बेईमान ठहराना अनुदारता का लक्षण है। अपने लाभ के लिए चाहे सारी दुनिया का विनाश होता हो तो हुआ करे, ऐसी नीति अनुदार लोगों की होती है। वे सिर्फ अपनी सुविधा और इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। दूसरों की कठिनाई और असुविधा का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता। गायत्री का प्र अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में हम होते तो कैसी इच्छा करते, यह सोचकर उस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निमित्त बनाना चाहिए। सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल महान है। इसीलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान है। वातावरण, संस्कार और अनुकरण के साधन उसे विभिन्न दिशाओं में मोड़ते हैं। पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है। हवा जिधर की चलती है पतंगे उधर ही उड़ते हैं। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियां चलने लगती हैं और धीरे धीरे वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। जैसे दो बालकों में से जन्म से ही एक को कसाई के यहाँ रखा जाए तथा एक को ब्राह्मण के यहाँ, तो बड़े होने पर उन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह संगति का ही प्रभाव है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं और उन्हीं से अपना व्यापार, व्यवहार तथा संपर्क रखें। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। इस प्रकार की स्थिति में रहने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वैसा ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुसंग में रहने से, बुरे वातावरण के संपर्क में आने से मलिनता बढ़ती है। इसीलिए उधर से मुंह मोड़े रहना ही उचित है। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी उपयोगी है। सत्संग न हो सके तो पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करने तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्म सत्संग होता है। यह सभी सत्संग आत्मोन्नति के लिए आवश्यक हैं। गायत्री का च अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश करता है। आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो। उसको जानकर
तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मनुष्य शरीर नाशवान और तुच्छ है, उसके हानि लाभ भी तुच्छ और महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। उसकी आत्मा और महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मा की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी अधिक बलवान होती है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष कहा जाता है। जिन कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा, साख, सम्मान, आदर, श्रद्धा बढ़ती है, वे ही आत्म गौरव को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर आत्मा की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी अमानत को हमें सब प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। लोग संपत्ति द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को गिरते या नष्ट होते देखकर तिल मिला जाते हैं और उस दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालते हैं। फिर आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव तथा आत्म सम्मान तो और भी ऊंची चीज है, उसे तो किसी भी मूल्य पर न गिरने देना चाहिए। जिससे आत्म गौरव घटता हो, आत्म ग्लानि होती हो और आत्म हनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग, पद को लेने की अपेक्षा भूखा और दीन रहना कहीं अच्छा है। गायत्री का द अक्षर आत्म सम्मान की रक्षा और आत्म हनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े से बड़े त्याग करने में कभी न झिझकने के लिए तैयार रहने को कहता है। जिसके पास आत्मधन है, वही सबसे बड़ा धनी है। जिसका आत्म गौरव सुरक्षित है, वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है, भले ही चांदी तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही क्यों न हो। पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। जिसके हाथ में प्रबंध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व, बल होते हैं, वे प्रायः उसका यथोचित उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही भी वैसी ही बुराई है जैसे कि स्वार्थपरता एवं अनुचित लाभ उठाने की नीति है। इसका परिणाम बुरा ही होता है। अक्सर पुत्र, स्त्री, शिष्य, प्रजाजन, सेवक आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञा करने, अनुशासनहीन होने के उदाहरण बहुत सुने जाते हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक, स्वामी आदि पर भी है, क्योंकि प्रबंध शक्ति उनके हाथ में होती है। बुद्धिमत्ता और अनुभव आदि होने के कारण उत्तरदायित्व उन्हीं का अधिक होता है। व्यवस्था में शिथिलता आने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से भी ऐसी घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। प्रत्येक संबंध में दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष के यथोचित कर्तव्य पालन करने से ही वे संबंध स्थिर और सुदृढ़ रहते हैं। तो भी समझदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है। उसे अपने पक्ष पर अधिक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और छोटे पक्ष के साथ उदार बर्ताव करते रहना चाहिए। लोग अपने अपने अधिकार पर अधिक बल देते हैं और अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। यदि दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की उपेक्षा न की जाए, तो संघर्ष का अवसर ही न आए और संबंध बड़ी मधुरता से निभते चले जाएं। यात अक्षर पिता पुरुष में बड़े छोटे में अच्छे संबंध रखने का नुस्खा यह बताता है कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरते।